जस्सू का थोड़ा लफड़ा वगैरह हो गया था वहाँ पे। अरे वो था नहीं, हंसी था थोड़ा, वो चीख मार दी उसने, उसको कुछ बोल दिया, कमेंट कर दिया। मेरा जस्सू चुपचाप जा रहा था, ठीक है। तो मेरा जस्सू दोबारा आया, वापस आया। मैं जस्सू प्रतिभा से भरा हुआ तो है ही है, लेकिन गुस्से से भी भरा हुआ है। ये कान बहुत खाता और फील्डिंग में देखना इनकी ऐसी तैसी करेगा ये। जब वो आएंगे ना श्रीलंका वाले, तब ये कहेगा उधर चौका मार के दिखा, उधर छक्का मार के दिखा, उधर ये कर उधर ये कर, तो सिंगल क्यों नहीं ले रहा, तो डॉट बॉले क्यों खेल रहा है। ये इनका दिमाग खराब करेगा, देख लेना तुम, अच्छी बात है। फिर जस्सू वापस आता है। जस्सू ने अपना हेलमेट यूं, वो होता ना आगे छज्जा बना होता जो, तो यूं कर दिया उसको, मतलब ऐसे करके। और एक बात बताऊं, जस्सू चाहता तो उसको बल्ले से भी यूं उठा सकता था, मतलब उस तरीके से। तो भाई ये जस्सू का पंगा पड़ गया था, ठीक है। थोड़ा सा रिकेप दे रहा हूँ, मतलब लंच तक का क्या रहा था हिसाब किताब। दमाद धोनी भाई लोग धरे गए एज पर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि राहुल, मेरा राहुलिया क्या है ना, मेरे राहुलिया की खासियत क्या है, मेरा राहुलिया से उम्मीद जब टूट जाती है, जब खत्म हो जाता है कि ये कुछ नहीं करके देगा टाइप, फिर दमाद जी 82 कर देते हैं, दमाद जी 199 कर देते हैं, दमाद जी सेंचुरी कर देते हैं, दमाद जी अकेले ही खड़े हो जाते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में ही खड़ा क्यों ना होना हो, मैच का रिजल्ट अलग बात है। फिर मेरे राहुलिया की वो खासियत, मुझे खिला लो, कहीं भी खिला लो, बस खिला लो, हैं। फिर दिल एकदम ऐसे मतलब मायूस सा भी हो जाता है, यार भाई क्या बोल रहा है यार, कितना अच्छा बच्चा है ना, मतलब उस तरीके से। फिर दमाद जी सब कुछ ठीक ठाक कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाली खाने का काम सिर्फ बल्लेबाजी में है, एज ए फील्डर भी गाली खाने का वो पूरा कार्य करते हैं। फिर कई बार क्या होता है भाई, कैच वैच छूट जाती है, और राहुल किस्मत ऐसी है, गलती कोई करे गाली राहुल खाएगा, मतलब क्रिटिसिज्म राहुल का ही होता है। तो भाई दमाद जी धरे गए। मजाल है एवरेज भैंस की आंख 38-39 की तरफ चली जाए, 35, 35, 36, 35, 35, 36, इसके बीच में ऐसी नौरा कुश्ती हो रही है यहाँ पे कि आगे नहीं निकल पा रही है। मतलब ये ऐसा है, अगर मैं तुमको कहूँ कि मिचेल स्टार्क के ज़्यादा 50 हैं उस लच्छे से पिछले कुछ साल में, यकीन करोगे। अबे जडेजा की ज़्यादा एवरेज है, समझो बात को। तो राहुल भाई मेरा ये है, दमाद धोनी भाई वही फिर गाली खाने वाली बात है कुल मिला के। तो ये लंच तक का मैंने आप लोगों को प्रीव्यू दे दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता भैंस की यहाँ बाबूजी लोग हैं, अफसर लोग हैं भाई, जिन्होंने देख लिया उनको चरणों में नमन है। जिन्होंने नहीं देखा भाई, होता भी टाइम नहीं लगता भाई, रात का कार्यक्रम देखने आए सारे लोग, मतलब उस तरीके से। जब पता था कि भाई गोल मोटोल यूट्यूबर रात को आएगा ही आएगा, तो दिन वाला क्यों टाइम खराब करे, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने थोड़ी सी सेवा कर रखी है, पोतों की भी और अपने नल्ली औलाद की भी। मतलब एक तरफ है कंगलू, दूसरी तरफ है आपके भिखारी। वो गाना है ना, वो मूवी भी है, फिल्म भी है ना, और गाने भी हैं। एक तरफ है घर वाली, दूसरी तरफ है बाहर वाली टाइप, उस तरीके से। दाएं देखो बर्बादी, बाएं देखो तो बर्बादी। तो वो कंगलू भी धरे गए थे भाई लोगों, मिचेल स्टार्क ने उनके ऐसा बम्बू डाला, ऐसा बम्बू डाला। अभी तक वो पोते उछल ही रहे थे, पहले टेस्ट मैच की जीत के बाद उछल ही रहे थे। उछलते उछलते मिचेल स्टार्क ने वहीं से डंडा डाल के भाई लोगों, मतलब बात जो है तकरीबन उठा लिया था। और इंटरनेट को थोड़ा बेबरी भी हो जाता है बीच में, थोड़ा सह लिया करो। कौन सा विद्या बालन नाच रही है यार, भाई यार हद होगी यार। कौन सी नोरा फतेही नाच रही है यहाँ पे कि 2 स्टेप नहीं मिस कर सकते हो तुम यार, मतलब उस तरीके से। तो भाई लोगों उसी बम्बू से, जो बम्बू बेसिकली बांग्लादेश ने, पोतों ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के उखाड़े थे, वो सेम बम्बू लेके मिचेल स्टार्क ने भाई लोगों को घुसा दिया। और इतना बड़ा मामला है ये कि 38-39 पे 9 आउट हो गए थे पोतों के। लेकिन जिंदगी हमारी यहीं पे बर्बाद नहीं है, जिंदगी हमारी वहाँ हमारी औलाद के कारण भी बर्बाद है, जो कि भिखारी हैं। इनको इनके साइज के स्वेटर नहीं मिल रहे हैं, इनको इनके हिसाब की मिजाज की टीम नहीं मिल पा रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता ये चीज़ें, लेकिन मैंने पिछले लाइव में इनके स्वेटर दिखाए थे भाई लोगों। लभी तू भी देख ले, तू दिन में था नहीं लड़के, एक बारी फिर से देखेंगे वो स्वेटर, देखना। पाकिस्तान जर्सी कर लो या स्वेटर कर लो है। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या किया भाई लोगों, इन्होंने सारे ऐसा नहीं लग रहा है घर में कोई बालक है जो अपने पापा का पहन के यूं 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 घूम रहा है फरीज के इधर उधर दाएं बाएं, कह रहा मेरी फोटो खींच लूं। इन्होंने क्या किया भाई लोगों, इंजमामुल हक के नाप लेके सबके कपड़े नाप दिए यार। भाई गरीब, मैं यहाँ देवदत्त पडिक्कल की तारीफ करने यार, भाई गरीबी की भी कोई सीमा होती है यार। मैं एक बात बता देता हूँ भाई लोगों, हर आदमी या तो गरीबी रेखा से ऊपर होता है या फिर गरीबी रेखा से नीचे होता है। ये गरीबी रेखा के भी एक गरीबी रेखा है, उसके भी बहुत नीचे जाके भाई लोगों ये प्रस्थान किए हुए हैं। कमाल नहीं हो गया यार भाई यार।
ओ यार चलो 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 मान लिया यार नहीं आ रही, क्रिकेट नहीं आ रही, और ये अब सबको पता भी लग चुका है नहीं आ रही। इन्होंने बड़े दिन फुद्दू बनाया है वर्ल्ड क्रिकेट का, आगे भी बनाने की कोशिश है, लेकिन भाई लोगों अब पोल पट्टी खुल चुकी है। मैं तो अकेला ही लगा रहता था यहाँ से कि इनको नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मानते नहीं थे। कभी वनडे का फॉर्मेट खेल लेते हैं, कभी T20 का, कभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। अब भाई इनके साइज का स्वेटर भी नहीं आ रहा है इनको। अरे खेलना तो मैंने पहले भी कहा था भाई, नहीं देखो मेरे को तुम कहोगे भैया ये XYZ काम है, यहाँ पे बैठ जाओ ये काम कर लो, ओ यार मैं मना नहीं कर सकता जब मेरे बस का नहीं है। फिर ये आके कहते हैं हम तू तो हमारे नाम पे व्यूज लेता है। यार देख ऐसा है, व्यूज का तो भाई ऐसा है, आया हूं तो लेके जाऊंगा, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं तो देके जाएंगे व्यूज, ठीक है। तो व्यूज का तो भाई ये मामला है। अब कटोरे में डाल के 5 रुपए का अलग अलग, मतलब 5 रुपए अलग अलग, 1-1 रुपए का सिक्का, ये सिग्नल पे करने से तो कुछ होगा नहीं। मजबूरी एक बात होती है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं प्लीज, ये भिखारी पोर की मजबूरी में भीख नहीं मांगते हैं, इनका पैशन बन चुका भिखारियों का भीख मांगना। ऐसा कटोरा चमका के निकलते हैं सुबह सुबह घर से, नहा धो के जैसे आदमी ऑफिस निकलता है, और फिर इनको अगर कोई 10 रुपए दे दे ऐसे ही बद्दुआ दे के जाते हैं, करे 50 क्यों नहीं दे रहा, अबे जो दे रहा है लेके चल ले। तो भाई ना क्रिकेट आती है, ना भीख मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, ना स्वेटर नापका रहा है। तो इस तरीके की कहानियां हो रखी हैं इनकी। तो ये सारी चीजें मैंने उस लाइव में करी हुई है, तो कृपा करके वो देख लीजिए भाई लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ। मेरा देबू भाई का शानदार बालक है भाई, यार क्या करता है यार, क्या खा रहा है, किन लोगों के बीच में बैठ रहा है, क्या भाई फिटनेस का रूटीन है ना, मतलब सारी चीजें यहाँ पे। अब लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, हेलो हाँ साई, सुदर्शन भाई देख दिल छोटा ना करियो छोटे, ना नहीं भाई साई भाई देख यार, ब्रो है यार अपना ब्रो, साई भाई, सुदर्शन भाई कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। देख मैंने पहले उम्मीद करी थी कि भाई ये हो नहीं पाएगा, मतलब ये छोड़ेगा नहीं। हाँ ये विराट कोहली वगैरह के बीच में बैठता ना ये लड़का। हाँ तुम सीधा बैठ रहे हो पार्थिव पटेल के संगत में। हाँ जी, नहीं आई लव पार्थिव पटेल ऑल्सो, हाँ आई लव माई भाई, बट मैं वैसे कह रहा हूँ भाई गलत बात है ये, बैठ नहीं रहे हो तुम पार्थिव पटेल की संगत में। संगत मतलब भाई जहाँ जो टीम में है वही होगा, उसमें क्या है। हाँ इतना तो फर्क आएगा ही भाई। हाँ कोई बात नहीं, दिल ना छोटा करियो, बस मैं इतना कह रहा हूँ। हाँ दिल ना छोटा करियो भाई, इसका भी खराब टाइम आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्या हर मैच में सेंचुरी की बात है, और क्या इंजरी की बात हुई थी, रिप्लेसमेंट की बात हुई थी। ये थोड़ी होता है कि आके ऐसे बना दो, पहले मैच में 210-11, दूसरे में फिर 117 है, क्या मतलब है ये प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब उस हिसाब से है ना भाई ना। अरे कोई नहीं यार ऐसे नहीं करते, चल मेरे भाई छोटे भाई, मेरे तो बस इतना काम था कि हौसला ना गिरने दो, मतलब उस तरीके से। बाकी देखो ख़त्म ही समझो, मतलब मैं फिर वही बात है भाई, परमानेंट समझे नंबर 3 लड़का, बता दो। हाँ तो अब देख लो फिर उसका बाकियों का देखो, फिर ये तो नहीं मान रहा। नहीं मैंने तो उम्मीद जगाई थी, मैं कहा ये छोड़ेगा नहीं, इसको मजबूरी में मौका दिया, भरा बैठा है देवदत्त पडिक्कल। हाँ चलो फिर अपना वो देख लेना, फिर गुजरात टाइटंस का देख लेना, 15 ओवर तक खेलना पड़ेगा। हाँ नहीं बाकियों का भरोसा नहीं है ना तुमको, और प्रिंसों को ही खेलना पड़ेगा 10-12-15 ओवर कम से कम। चलो खींचो तैयारी है, नहीं रिकवर वेल ब्रो, हाँ करो ओके, कर रहा है भाई, तैयारी कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। क्या शानदार पारी है कसम से यार। बार बार पूछ रहे थे लड़के भैया क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी देवदत्त पडिक्कल से, शुभमन गिल से, है ना। हालांकि पिछला मैच जब खत्म हुआ तो मैंने कहा था कि यार इस मैच में जस्सू और गिल दोनों से ही बड़ा स्कोर चाहिए, एटलीस्ट एक से तो चाहिए ही चाहिए। दोनों के दोनों मेरा ऐसा फुद्दू बना के गए हैं, ना ये कह पा रहा हूँ फेल हो गए, ना ये कह पा रहा हूँ कि बहुत कमाल कर गए, ठीक है। मतलब लेकिन देवदत्त पडिक्कल पे जब कहानी आई तो मैंने ये कहा था यार कोई क्रिटिसिज्म थोड़ी है देवदत्त पडिक्कल को लेके, पहले मैच में इतनी बड़ी पारी खेली है, पर मैं तो चाहूँगा कि देवदत्त पडिक्कल एक और 150 के आसपास का, एक और शतक बना दे, ताकि
यार मैं क्यों भाई, करेक्ट है कि नहीं है, मैं क्यों किसी को जगह दूं? बी प्रोफेशनल भाई, इसमें क्या बात है, कोई क्या गलत बात थोड़ी है इसमें। यार तुमने मुझे एक मैच खिलाया, मैंने उसमें 60-65 बनाया, तुमने फिर मुझे बाहर कर दिया, मैंने तो कुछ गलत करा भी नहीं था। फिर तुम्हारी पड़ी मजबूरी, चलो तुमने मुझे रखा भी, साथ साथ भी रखा, स्कोर में भी बिठा के रखा, फिर तुम्हारी पड़ गई मजबूरी, अब मैं कर दूंगा मजबूर, मैं ला दूंगा घुटनों पे अब। तो वो वाली चीज है भाई लोगों, इस टाइम पे देवदत्त पडिक्कल वो घुटनों पे ला रहा है और इतना बढ़िया खेल रहा है, मतलब पूरा पूरा दिन खेल रहा है, फिटनेस में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। वो जो डोमेस्टिक में था ना कि हर बारी इतने बड़े बड़े रन और इतने, वो देख लो अब कारण मतलब समझ में आ रहा है उस तरीके से। तो भाई देवदत्त पडिक्कल ने तो बहुत अच्छी पारी खेली है। पप्पू पहले मैच में भी पास था, पप्पू दूसरे मैच की पहली पारी में भी पास हो गया है और अपना अर्धशतक जो पूरा किया था देवदत्त पडिक्कल ने, वो करीब करीब 90-91 बॉल में किया था। प्रिंसो ने भी करीब करीब 97-98 के आसपास अपना अर्धशतक पूरा किया था। तो ठीक जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। फिर आता है भाई लोगों शुभमन गिल, कप्तान हुए हैं भाई। जब से कप्तान बना है, आपको पता है वो बेस्ट एवरेज जो होती है इस कैप्टन टाइप की, भाई उससे ऊपर शायद ब्रैडमैन ही है, आई थिंक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मैंने अगर स्टैट्स देखे हैं तो अच्छे से बता देना, तुमने भी देखे थे, चलते चलते मैच में आए थे वो स्टैट्स। विराट कोहली जब गया था टेस्ट क्रिकेट छोड़ के, अब यही बोलना पड़ता है लाइन की, खुद गया था छोड़ के, क्या करें यार, मैं समझा करो, तुम अंडरस्टैंड किया करो, ठीक है। जब वो बंदा गया था तो लग रहा था कि भाई ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मतलब ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म था, मतलब उतने रन नहीं थे जितने स्टैंडर्ड के हैं, जो स्टैंडर्ड है विराट का, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो एक लाइन थी, मैंने कहा भाई बहुत हो गया, अब चुन्नू मुन्नू टाइप है ना, बाबू सोना टाइप बहुत हो गया है प्रिंसो। अब वो कहते हैं ना कि बच्चे से अब मैन बनने वाली बात आ गई है, अब कहानी तुम्हारे कंधों पे है, अब आर्या पार का मामला है, ओपनिंग छोड़ो, नंबर 3 छोड़ो, जो भी छोड़ो, नंबर 4 आओ और अपना खींच दो काम को। भाई जब से कप्तान बना उसने मीटर खींच रखा है, बहुत तगड़ी एवरेज है। लेकिन आज जो आउट हुआ है, ऐसे थोड़ी विकेट फेंकते हैं अपनी, उसी सेम ओवर में एक ऐसे ही आधा अधूरा ढीला ढाला सा शॉट पहले भी खेला था, पर वहां बच गया था, कनेक्ट नहीं हुआ था, पर मेरी प्रिंसो मान के ही हटी, एज लगवा के ही हटी। कीपर ने कैच छोड़ भी दिया था भाई, जैसे ही कीपर की तरफ कैच गया, निबियो का भाई कलेजा बाहर, फिर कीपर ने कैच पकड़ा, कीपर से बॉल बाहर, फिर एकदम से निबियो का कलेजा अपनी जगह पे, फिर दोबारा गिर के उसने फिर पकड़ लिया, फिर निबियो का कलेजा भाई फिर से बाहर। मेरा खुद यही काम हो रखा था, हो सकता है भाई एज ए निब्बा भी काम हो जाता हो लोगों का, मतलब उस तरीके से। तो विकेट फेंकने वाली बात गलत थी, वो नहीं करना चाहिए था। पहले मैच में भी इसी तरीके से विकेट फेंक दी थी गिल ने। वो मेरे को लगता है थोड़ा सा 50 के बाद थोड़ा सा रिलैक्स वाला मामला आ गया था, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था शायद, वो नहीं होना चाहिए था भाई। वो मैं बड़ा मान रहा था यार, मेरे से मत करवाया ग्रुप प्रेडिक्शन यार भैया, मेरी सीरीज से पहले ठीक हो जाती है, मैच के दौरान गड़बड़ हो जाती है मेरी। मैंने 150 रन मांग रखे थे, इनमें से दोनों में से किसी एक के, दोनों मिलके 90 बना के गए हैं, 90-93 के बना के गए हैं, उस तरीके से 95 का लगा लो बना के गए हैं। हाँ, और ये बात बिल्कुल ठीक थी, लड़के ने मैसेज भी किया था, कह रहे भैया जस्सू रोहित को ट्रिब्यूट दे गया 45 बना के, और दमाद जी राहुल, मेरा राहुलिया 18 रन बना के सीधा विराट कोहली को ही ट्रिब्यूट दे गया। तो गिल ने विकेट फेंक दिया भाई, यहाँ पे अपना अच्छा नहीं लगा भाई। ऋषभ पंत को चोट लग गई भाई, वो एक इस तरीके से थोड़ा मतलब अपना पंतिया टाइप का एक शॉट खेलने लगा था, तो बॉल भाई लोगों लग गई जाके हाथ पे, ठीक है। दर्द बहुत हुआ भाई, दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे को नहीं लग रहा था कि फील्ड छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि पंतिया इससे बहुत ज़्यादा चोट में, दर्द में खेल के चला जाता होता है। लेकिन पंतिया चला गया, बाहर चला गया। श्री कोटक साहब जी ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं बैटिंग कोच हमारे, उन्होंने कहा है कि पंत विल बी फाइन टाइप की बात बोली है, ठीक है। ये एक बारी मैं उनका कुलदीप यादव पे तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। कोटक साहब ने कहा है कि ऋषभ पंत विल बी फाइन टू बैट टुमारो, मतलब आज 24 तारीख को, ठीक है, अब 24 ही होगी समझ लो बस, ठीक है। पडिक्कल मेकिंग मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ही गोट,
जायसवाल पे कहा है नाउ बॉलर वुड हैव कमेंटेड हिट ऑफ द मोमेंट इट हैपन्स, आई डोंट नो थिंक जायसवाल शुड हैव गॉन सो क्लोज। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखो ऐसा यार, क्लोज क्या क्या है, क्लोज आजकल के लड़के हैं ना, ये दूर दूर से मानते भी कहाँ हैं, ये मानते नहीं, ये सीधा जाके उठा लेते हैं भाई सिस्टम। हालांकि चलो जेंटलमैन गेम है ये वो, फिर ज्ञान पेलने आते हैं कुछ लोग। अरे काहे की जेंटलमैन गेम यार, जहाँ पोयर की मूड खराब कर रहे हो टेस्ट फॉर्मेट का, काहे का जेंटलमैन। मैं इस खेल को जेंटलमैन वाला तब मानूंगा जब इन भिखारियों को दूर करो। इन भिखारियों की फाइल फाड़ो पहले, टेस्ट क्रिकेट वाली बैन करो इनको बैन करो। और ये जितनी वाइट जर्सियां हैं ये सब की सब नेपाल टीम को दो, नेपाल को खिलाओ टेस्ट क्रिकेट। और लड़के 5 दिन तक अगर ये लड़के हिल जाएं नेपाल वाले, तो मैं बता रहा हूँ ठीक जा रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक जा रहा है मामला। मूड खराब कर रखा है इन्होंने जेंटलमैन गेम का भाई यार, मैं तो खुद मानता हूँ जेंटलमैन गेम है। तो भाई लोगों पंतिया 3 रन पे गया है बाहर और वापस आएगा कल, उम्मीद है। और इंडिया क्या एक्सपेक्टेशंस रखेगा या हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें डे 2 से, वो भी बताऊंगा मैं भी, रुक जाता हूँ। रविंद्र जडेजा मैंने आप लोगों से पूछा है उसमें टाइटल में कि आज सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किसने किया है, कोई नाम लिखेगा। कोई बोल रहा राहुल, कोई कह रहा है जायसवाल, अरे चोट लगी उसको तो, कोई कह रहा है गिल, कोई कह रहा है पडिक्कल, क्यों दोहरा सैकड़ा मिस कर दिया, अरे यार भाई यार तुम अप्रिशिएट मत करना। कोई जस्सू को कह रहा है, मेरे को लग रहा भाई, मेरे को तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा आज जडेजा जब आउट हुआ, और जिस मोमेंट पे आउट हुआ। अब दिक्कत फिर वही आ गई, जडेजा की भी चोट लग गई थी, वो बार बार भाई वो कमलेश होनियों को बुला रहा था, वो भाई साहब आके स्प्रे वगैरह भी कर रहे थे, ठीक है, और भी हौसला दे रहे थे, टेपिंग वेपिंग भी हो रही थी वहाँ पे। तो अब जडेजा के भी चोट लग गई, और आखिरी ओवर ऐसा था उसमें बंदा थोड़ा रिलैक्स कर जाता है भाई, थोड़ा डिफेंसिव मोड में चला जाता है, शटर डाउन कर देता है टाइप। तो क्योंकि मेरे को पता है ना, जडेजा अगर आउट नहीं होता ना, वो एक एंड रोक लेता अच्छे से, फिर ये जो लड़का है जुरेल है या पंत है, ये जितने भी हैं ये फिर खुल के और भी खेल सकते थे। तो मेहनत खराब हो गई वहाँ पे। हालांकि 43 बनाए हैं, अगेन 3 अच्छे स्टार्ट थे, जस्सू का अच्छा स्टार्ट था, आपके गिल का अच्छा स्टार्ट था, ऋषभ पंत तो चलो अभी आया ही है, तो यहाँ पे जडेजा का भी अच्छा स्टार्ट था। तो ये भाई लोगों कन्वर्ट नहीं कर पाए उस बड़े स्कोर में, तो ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ थी। बट जडेजा खेल बहुत अच्छा रहा था, क्लीन रहा था पूरा। मैं वही बार एक वर्ड यूज़ करता हूँ, पूरा ग्राइंड करता है, तो बहुत अच्छी बात है। आईसीसी कोल को मतलब है, आईसीसी कोल कल को बात हुई है काम का, कल आईसीसी कोल को मतलब है हद होगी। ये देख दिलीप ट्रॉफी के नाम का कितना इसके कब्जी हो रखी है, आ नहीं रहा है, शांति नहीं है इसको लग रहा है यही है दिलीप ट्रॉफी का दीवाना। अरे रुक जा भाई, आएंगे एक एक करके आएंगे सारी चीज़ों पे यार, उल्टी थोड़ी है कि एक ही बार कर दूंगा। हैं रायता खाया हो, शाही पनीर खाया हो, नान खाया हो, रोटी खाई हो, कुछ खाया, सारा एकदम कर दो बाहर हैं, एक एक करके आते हैं भाई, थोड़ा शांति रखा करो। स्पैम करने से अच्छा है जो मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड अगर मैसेज कर दोगे तो उस मुद्दे के चलते चलते भी मैसेज पिक किया जा सकता है। लेकिन हमारा क्या है ना, बात हो रही है पंत की इंजरी की, बात हो रही है जडेजा के खेलने की, हैं हमें स्पैम करना है, तो वो 2 कौड़ी की सोच होती है, ये अच्छी बात नहीं होती है। इन्वॉल्वमेंट शो करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट आना चाहिए। अगर मैं किसी का व्यूअर हूं तो मैं इन्वॉल्वमेंट रखूंगा उस मुद्दे पे जो अभी करंट चल रहा है, उस ऑन गोइंग जो चल रहा है। हाँ, जब मैं ये कह दूं आओ भाई मैसेज पढ़ने चालू करते हैं, फिर कमेंट करना की बात नहीं करी है, फिर करना कमेंट, तो वो वाली चीज़ होती है। तो भाई लोगों यहाँ पे धरा गया है, मतलब जडेजा भी। तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं डे 2 से? इंडिया 300 है, कितना स्कोर करेगी इंडिया, एक बारी जरा वो स्पैम करो। देखो होने को तो यहाँ से 450 भी हो सकते हैं, और ना होने पे आए तो 370 भी रह सकता है। बट इंडिया को यार कुछ भी करके, मेरे हिसाब से कुछ भी करके एक बारी पहले, क्योंकि मेरे मालूम है ना, एक अगर हम 400 के करीब चले जाएं तो लोगों को यहाँ कीड़ा छा जाता है, डिक्लेरेशन का आफत पड़ जाती है। तो पहले 400 अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए इंडिया का, और कर लेंगे यार हम लोग 450 तो कर लेंगे भाई यार, 450 तो करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। उसका रीज़न है, देखो जुरेल अभी है, पंत अभी है, मैं क्योंकि पंत पे 50-50 हो ना, इंजरी है, कितना दर्द है क्या नहीं है, सुबह आएगा कैसे खेलेगा। सारांश और मानव ये रोक लेंगे अच्छा खासा, बढ़िया तरीके से रोक सकते हैं। करने पे आए ये भी 30-30 40-40 रन कर सकते हैं।
तो है थोड़ा सा टच एंड गो मामला। या तो हो रहे हैं भाई 370 या फिर जा रहा है सीधा 450, तो वो वाली बात है। या तो 370 के आसपास है या फिर 400 450 है, मतलब 400 नहीं फिर 450 ही है, तो वो वाली बात है। या तो हम रुक जाएंगे 370 के आसपास। तो ये है कुल मिला के कहानी। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी जुरेल को पता है उसकी क्या इस टाइम पे करंट सिचुएशन है, क्या इस टाइम पे टीम में माहौल है, कौन लड़का बेंच पे है, कौन लड़का अच्छा कर रहा है और कौन लड़का इस टाइम पे इंजरी के चलते बाहर है और उसने वापस में भी आना है। ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता ना कि भाई एक बंदा इंजर्ड हुआ, उसको बाहर किया, मतलब बाहर हुआ, रोल्ड आउट हुआ, फिर उसकी जगह कोई आया, उसने बहुत अच्छे अच्छे शतक बना दिए, सब कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, फिर तुमने उसको बाहर ही कर दिया। देखो देवदत्त तो खेलेगा, देवदत्त पडिक्कल खेलेगा, चाहे 3 खिलाओ चाहे तुम 6 खिलाओ, वटएवर जो करना है करो। तो जुरेल को अब डिसाइड करना है कि वो क्या चाहता है उस नंबर से, मतलब ठीक है, या तो 370 हैं या फिर भाई लोगों 450 हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, धन्यवाद। सब लोगों का यही मानना है कि 450 के आसपास तो हो सकता है, मतलब उस तरीके से। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई है भाई, बहुत बात हो गई है। हाँ जी यार, मैंने ना एक इससे पहले भी मैंने एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा करके बताई थी। सुबह सुबह ये पता लगता है कि कुलदीप फुल्ली रिकवर्ड नहीं कर पाया है अपनी वायरल इलनेस से। तो मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि भाई थैंक यू बीसीसीआई वालों, तुमने हमें बताया, हमारा अंधकार दूर किया, पर क्या कुलदीप यादव को भी पता है कि वो वायरल से जूझ रहा है? भाई क्या लगता, जिसको लगता है दाल में कुछ काला है, यूं कर दो इमोजी के साथ कर दो, पता लग जाएगा कितनी भारी शंका में। आखिरी लाइन पढ़ो तुम एक बारी। वो इतना इलनेस के चलते गड़बड़ में है कि उसको 11 में नहीं रखा। मैंने 11 में नहीं रखा, उसका कारण दूसरा था, इन्होंने नहीं रखा ये दूसरा बता रहे हैं। He was unavailable for selection in the playing 11 for the second test against Sri Lanka. He can take the field as a concussion substitute if required. समझ में आ गई बात? अब इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कोटक साहब से बातचीत हुई है, देखो एक बारी। वही सिचुएशन बन गया था और मैंने तो फ़ोन करके भी पूछा था, मैं कहा कुलदीप भाई तुमको पता है तुम बीमार हो? तो वो वाली बात है। इंट्रो में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, मतलब उस तरीके से। क्वेश्चन, if Kuldeep was fit, he would have played this match? क्वेश्चन मार्क। भारतीय बल्लेबाजी कोच जो कि गौतम गंभीर कितने अच्छे मानव हैं ये बताने के अलावा ये बात भी बता के गए हैं। बहुत ही लंबा उन्होंने यहाँ पे ठहराव लिया, पॉज लिया। आई डोंट थिंक दिस इज अ रेलिवेंट क्वेश्चन। I don't think this is a relevant question. When he wasn't well, there is no point thinking and talking about this. कोई बात नहीं यार, ठीक है। ये भाई TOI वाले भाई साहब हैं, इन्होंने काफ़ी पूरा संक्षेप में आप लोगों को कुछ लिख के बताया है। 21 अगस्त को नो इंजरी कंसर्न, ही इज़ रेस्टिंग। 22 अगस्त को नॉट इन नेट्स। 23 को भाई लोगों इन्फेक्शन हुआ है बता रहे हैं, और 23 को इवनिंग में हैं। अच्छा 23 तो मैच ही चालू हुआ है 23 को, तो 23 को इन्फेक्शन है। 23 को इवनिंग में हेड वायरल थ्रोट इशू फ्रॉम वो जो है अपना पिछला वाला मैच का, उस हिसाब से 100% फिट कुलदीप वुड हैव प्लेड? क्वेश्चन मार्क। नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन। नहीं बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो रेलेवेंट था ये, मतलब उस हिसाब से। तो भाई ये हमें पता नहीं क्यों, हम भाई तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता हम लोग इन मामलों में प्रोफेशनल नहीं है? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास कौन सा यहाँ दल्लू बैठा है कि ये खा दूँ? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नहीं आप बताइए, नहीं पार आया है। हम प्रोफेशनल नहीं भाई इन चीज़ों में। हम ना ये लाग लपेट कर करके हमने बुद्धि खराब कर रखी लोगों की। अरे सीधा कह दो नहीं बन रहा था खेलना, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, या ये नहीं कहना भाई सारांश को लाए हैं क्या ऐसे ही ले जाएंगे? इतने साल के बाद डेब्यू, मतलब उसका चांस बना है, टीम इंडिया में आया है वो, उसको सिलेक्शन हुई है उसकी,
ऑलरेडी इतना लेट है वो, और नहीं बिठा के रखना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हैं सारंश को भी। इतनी सी बात है, इतनी बात कह के आगे बढ़ लो। कौन सा क्या कुछ कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? हम लोग ना इतने बड़े बहानेबाज हैं, हम इंजरीज को लेके भी बहुत ज़्यादा बहानेबाज हैं। हम वहाँ पे भी क्लियर नहीं है, सब अपने अपने को बचाने पे लगे रहते हैं। भाई मेरी गलती नहीं, भाई इसकी गलती नहीं, भाई इसकी गलती नहीं। प्लेयर भी इंजरीज पता नहीं किस तरीके से लेके चल रहे हैं भाई। उनको ये लग रहा है हम कहीं बाहर चले गए, कोई और आ गया, वो ना रिप्लेस कर दे। यार कुछ ऐसे प्लेयर हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कि कृष्णा जी, राणा जी को कौन भाई हिम्मत भी नहीं किसी की रिप्लेस कर दे कोई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहाने मारते हैं, क्लियर नहीं बताते। चलो कोई बात नहीं भाई, ये थोड़ा सा बात थी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं।